Bismillahirrahmanirrahim. Dear class 6 students, Assalamu alaikum. I am your SST teacher Miss Fariha. How are you students? I hope you all are fine. Students, open the page number 109. Our new chapter is the East India Company from your history section. Students, what is East India Company? The East India Company was an English-British company founded in 1631 December. इस कंपनी का काम था कि वो ट्रेड की गर्ज से सब कॉन्टिनेंट में आते थे। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका बैकग्राउंड पहले समझें। सो वी विल डिस्कस विद डिटेल अबाउट देयर हिस्ट्री। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से ट्रेडिंग पर्पस के लिए बड़े सग़ीर में क़दम जमाने की कोशिश में लगी हुई थी। इन द स्टार्ट ऑफ 1600 किंग एलिज़ाबेथ I मेड अ चार्टर फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया। किंग एलिज़ाबेथ I ने एक चार्टर तैयार किया जिसका मकसद ये था कि बरतानिया ट्रेड की गर्ज से बड़े सग़ीर में जा सके। एशिया में पुर्तगाल पहले ही ऑलमोस्ट 1498 से ट्रेडिंग कर रहे थे। 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बाद डच कंपनी ट्रेड के लिए एशिया आई। पुर्तगाल की मार्केट ग्रोथ फास्ट थी। डच कंपनी ने पुर्तगाल को निकाला। इसकी ट्रेड गोवा और मुंबई तक महदूद रह गई। इसके बाद हिंदुस्तान में दो कंपनियों की तिजारत बाकी रह गई, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा डच कंपनी। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों कंपनियों ने फाइट करने के बजाय एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया और इलाके डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़े और स्पाइसेस की तिजारत की। इसके बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, लेकिन फ्रेंच का बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, इंक्रीज नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। फ्रेंच को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बरतानिया की कंपनी थी, उसने भी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश का बड़े सग़ीर पाको हिंद में कब्ज़ा हासिल करने की सबसे अहम और बड़ी वजह बंगाल पर कब्ज़ा करना थी। ब्रिटिश ने यानी कि बरतानिया ने सबसे पहले बड़े सग़ीर का एक मुल्क है जिसको बंगाल कहा जाता है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उस पर कब्ज़ा किया, क्योंकि बंगाल के नवाब मीर जाफ़र थे और मीर जाफ़र ने अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ साजिश की और ब्रिटिश के साथ मिल गया। ब्रिटिश के एक रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम लॉर्ड क्लाइव था, स्टूडेंट लॉर्ड क्लाइव था, इसने मीर जाफ़र के साथ मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट दी और ये जंग 1757 में लड़ी गई, जिसको हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लेजी के नाम से याद किया जाता है। स्टूडेंट्स, द बैटल ऑफ प्लेजी वॉज अ डिज़ास्टर ऑफ सिराज ट्रूप। जब इस बैटल का आगाज़ हुआ तो मीर जाफ़र अपने सोल्जर्स के साथ फाइटिंग के लिए आया। अनफॉर्चुनेटली सिराज ट्रूप्स के जो हथियार थे वो थंडर स्टॉर्म की वजह से वेट हो गए थे, गीले हो गए थे और सिराज ट्रूप को इस बैटल में डिफीट हो गई, शिकस्त हो गई। ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को कैप्चर कर लिया, देन उसको कत्ल भी कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट मीर जाफ़र वॉज इन सीक्रेट टच विद लॉर्ड क्लाइव and promised to British that in any battle he would change sides and help the British if he could be ruler. मीर जाफ़र जो था उसने अपने ही लोगों के साथ साजिश की और वो बरतानिया के साथ मिल गया और वो जो है जब बैटल ऑफ प्लेजी हुई तो उसने बरतानिया का साथ दिया, ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और अनफॉर्चुनेटली उसके जो हथियार थे, वेपन्स थे, वो भी सारे वेट हो चुके थे थंडर स्टॉर्म की वजह से। इन दोनों वजूहात की बिना पर सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और मीर जाफ़र ने उनके साथ कॉन्स्पायरेसी की
स्टूडेंट्स, ये बैटल जीतने के बाद मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल का गवर्नर बना दिया। स्टूडेंट्स, जब मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया तो दे इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस एंड फोर्सिंग रिच पीपल टू पे ह्यूज ब्राइब्स। उसने जो है हैवी टैक्सेस लोगों के ऊपर लगाना शुरू कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वतखोरी वहाँ पर चलने लगी। मीर जाफ़र को फोर्स किया गया बरतानिया की तरफ से कि लोगों से हैवी टैक्सेस लो ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को मिसयूज़ किया और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट इंडिया कंपनी का असर रसूख जो है वो कम होने लगा और उसके बाद बरसगीर से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द बोर्ड। डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स, these are some difficult words from your chapter. Number 1 is plunder. Say with me, plunder. What is the meaning of plunder? Plunder meaning of के मीनिंग है लूट मार। क्या कहते हैं इसको उर्दू में? लूट मार। नंबर 2 इज ब्राइब्स, और ब्राइब्स की क्या मीनिंग है? ब्राइब्स की मीनिंग है रिश्वत। नंबर 3 वर्ड इज डिजास्टर, और डिजास्टर की क्या मीनिंग है? आफत या मुसीबत। नंबर 4 कॉम्पेल्ड, और कॉम्पेल्ड का मतलब है मजबूर करना। नंबर 5 पॉवर्टी, एंड पॉवर्टी की मीनिंग है गुर्बत। नंबर 6 डच, और डच क्या होता है? डच किसे कहते हैं? जो कि मैंने बार बार आपके चैप्टर समझाने में आप लोगों के सामने बार बार ये लफ्ज़ जो है, ये वर्ड जो है वो प्रोनाउंस किया है। स्टूडेंट, नेदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। ये एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज डच कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स। नंबर 7 पॉइंट इज थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब है गरज चमक। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन सब की प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग समझ आ गई होगी। नाउ कम टू योर असाइनमेंट। स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेकंड असाइनमेंट ऑफ डिसम्बर। मेक अ टाइटल पेज of the East India Company. First work is long question answer. What was the role of Mir Jafar in the Battle of Plassey? And question number 2, what was the effect of the British victory in Bengal? ये दोनों क्वेश्चन हमने चैप्टर से समझ लिए हैं। Our new question is word sentences. Number 1 word is founder. Quaid-e-Azam was the founder of Pakistan. Number 2 disaster. The Battle of Plassey was a disaster for Siraj's troop. Number 3 murdered. Siraj was murdered in the Battle of Plassey. Number 4 is passed. Important act passed by Parliament. Our next question is fill in the blanks. Number 1 the dash and dash sensing an opportunity, और dash में आएगा French and British. Number 2 the ruler of states डैश एंड हैदराबाद, डैश में आएगा कर्नाटक। नंबर 3 द पार्लियामेंट इन लंदन अंडर द प्राइम मिनिस्टर डैश, और डैश में आएगा विलियम पिट। नंबर 4 इज ही ट्रेंड एन आर्मी ऑफ डैश सोल्जर्स इन यूरोपियन वे ऑफ फाइटिंग, और डैश में आएगा इंडियंस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।